नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आपकी तैयारी जो अब से कुछ दिनों बाद यानी कि अगले महीने आयोजित होने वाली आरपीएससी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स विषय की अच्छे से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट, उसी क्रम में ये वीडियो लेकर के आए हैं कि यहाँ हम डिस्कस करेंगे 2018 और 2022 दोनों के पेपर में उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं जाता। देखिए स्टूडेंट, टॉपिक क्या है? टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, की जो सिलेबस है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। यानी कि आपके सेकेंडरी पार्ट, सीनियर पार्ट और आपका ग्रेजुएशन पार्ट, तीनों मिलाकर के आपके सेकेंड ग्रेड में 130 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ज़्यादातर हम क्या होते हैं कि सेकेंडरी पार्ट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा स्टूडेंट कि संस्कृत शिक्षा विभाग के जो पेपर कंडक्ट हुआ था आपका 2028 और 2018 और 2022 दोनों में स्टूडेंट सेकेंडरी पार्ट यानी कि 9, 10 के जो 3 टॉपिक हैं, मूलतः नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। नंबर सिस्टम स्टूडेंट, इसमें आपके पॉलिनोमियल भी आ गया, इसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया है ना। ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगर हम देखें तो डाल दी गई। तो मूलतः ये 3 बड़े टॉपिक हैं। और स्टूडेंट, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2018 में इन तीनों टॉपिक को मिला करके आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पुटअप हुए थे। कितने? 20 नंबर के, यानी सॉरी 20 नंबर नहीं स्टूडेंट, 20 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। 20 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये छोटा मोटा नंबर नहीं था। और 2022 में स्टूडेंट आपके 21 क्वेश्चन पुटअप हुए थे, 21 प्रश्न, जो अमूमन सामान्य शिक्षा विभाग में स्टूडेंट देखा जा गया है कभी भी इतने क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। सामान्य शिक्षा विभाग में आपके सेकेंडरी लेवल के ज़्यादातर 10, 12, 15 अमूमन ही पुटअप होते आए हैं अभी तक। 2022 का केस अगर आप छोड़ दें तो स्टूडेंट हमेशा 10, 12, 15 से ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग में ये आप अगर दोनों सालों के पेपर देखो, 18 के और 22 के स्टूडेंट, तो 18 में ये तीनों टॉपिक मिला करके आपके 20 प्रश्न थे और 2022 में स्टूडेंट 21 प्रश्न थे। यानी कि आप सेकेंडरी लेवल को भी आपको वेटेज देना है, उस पर भी आपको स्टूडेंट मेहनत करनी है ना। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक वाइज कितने थे स्टूडेंट। अगर हम देखें स्टूडेंट, देखिए अगर अपन देखें कि भाई टॉपिक वाइज कितने थे, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। नंबर सिस्टम के यहाँ पर आपके 6 थे, ज्योमेट्री के स्टूडेंट आपके पास 4 थे और मेंसुरेशन के आपके पास 10 थे। यानी कि 20 क्वेश्चन आपके थे 2018 में। 2022 की बात करें स्टूडेंट, तो नंबर सिस्टम के आपके जो थे वो घट करके 5 रह गए थे नंबर सिस्टम के, और ज्योमेट्री के जो थे स्टूडेंट वो आपके 8 थे और मेंसुरेशन के भी 8 थे। यानी कि आपके 21 प्रश्न थे। यानी कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 18 और 22 दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो सेकेंडरी लेवल के थे। तो आपको इस पर भी ध्यान देना। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया स्टूडेंट, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि इस बार भी अगर 18, 20, 22 क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके मार्क्स बढ़ाने में, आपको मेरिट मिलाने में इतनी कम सीट्स में। अब देखिए स्टूडेंट, कहाँ से पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर जो आपके आजकल राजकीय विद्यालयों में जो भी बुक्स चल रही स्टूडेंट, वो आपकी वही एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई वाली बुक्स ही हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और अच्छा पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, मैं आपको आरडी शर्मा सजेस्ट करूंगा। आरडी शर्मा जो है वो आपके आरडी शर्मा हो गया या आपके अग्रवाल हो गया, ठीक है। इनमें से किसी भी बुक को आप देख सकते हैं जो आपके 9th और 10th लेवल की, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो स्टूडेंट हैं वो आपके 9th, 10th लेवल के ही हैं, है ना। तो आप किसी भी बुक से आपको कर सकते हैं। लाइक आरडी शर्मा की जो बुक है स्टूडेंट, वो आपके मोर देन एनफ है इस तरह के टॉपिक्स के लिए, है ना। तो स्टूडेंट, आप जो सेकेंडरी लेवल को आप जो है हल्के में ना लें, कि आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन और 21 क्वेश्चन लगातार कंसेक्यूटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी स्टूडेंट इन्होंने इंपॉर्टेंस रखी है सेकेंडरी लेवल की, वो एक अच्छी बात है। क्योंकि सामान्य शिक्षा विभाग में मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी इतने क्वेश्चन 9, 10 लेवल से नहीं पूछे जाते हैं। 10, 12, 15 से ज़्यादा कभी देखे नहीं गए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है 2024 में भी इसी फिगर के आसपास यानी कि 20-22 के आसपास फिर क्वेश्चन दिखाई दे। तो आपको अच्छी मेहनत कर लेनी है इन दोनों में स्टूडेंट। और इन दोनों में भी आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पर अच्छी पकड़ बनानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ 14 थे, स्टूडेंट यहाँ 16 थे, है ना। यानी कि टोटल पूछे गए क्वेश्चन के लगभग 80 to 90% क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से ही थे, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। यानी कि पूरा आपका इसमें पेरीमीटर आ गया, वॉल्यूम आ गया, एरिया आ गया, और इसमें जितने भी फिगर बनते हैं आपके सारे पॉलीगन्स आ गए, आपके सारे क्वाड्रेटल्स आ गए, सब कुछ आ गया। ये आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेने हैं। आरडी शर्मा से अगर आप कर लेते हैं स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से मोर देन एनफ होगा।
अब इसके हम सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं, आपके 11th-12th वाले पार्ट पर, ठीक है। वो वहाँ भी शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। अगर हम देखें स्टूडेंट, क्या देखें, अगर हम देखें कि 11th-12th का जो पार्ट है उसमें किस टॉपिक से दोनों में कंपेरेटिवली क्वेश्चंस आए थे, और आपको उसको देखते हुए किस पार्ट पर ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं 2018 और 2022 में। ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल भी वही पैटर्न फॉलो होगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैंने दोनों साल का कंपैरिजन किया है 18 और 22 में। देखिए स्टूडेंट, अगर हम दोनों का देखें स्टूडेंट, तो जो मुझे लगा है स्टूडेंट, वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसकी कि अपन सोचते भी नहीं है कि यार ये टॉपिक इतने ज़्यादा क्वेश्चंस ला सकता है, लेकिन ये वास्तव में आए हैं सामान्य शिक्षा विभाग की तुलना में संस्कृत शिक्षा विभाग में। मैंने देखा इस चीज़ को। देखिए स्टूडेंट, 2018 में बात करें स्टूडेंट, तो आपके स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के 7 क्वेश्चन थे, और वहीं 2022 में ये बढ़ करके 8 हो गए हैं। तो स्टूडेंट बहुत अच्छी खबर है। और दोनों की अगर हम अलग अलग बात करें तो स्टैटिस्टिक्स से लगभग 4-3 थे, प्रोबेबिलिटी से भी लगभग इतने ही थे, 3 और 4। तो स्टूडेंट देखिए ये एक अच्छा टॉपिक है ना स्टूडेंट, देखिए ये एक अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से आप अच्छे क्वेश्चंस कैरी कर सकते हैं। 7 और 8 एक बड़ा नंबर है, जो अमूमन एक टॉपिक से आपके 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी टॉपिक है। हाँ, इससे हम इस साल का अमूमन यही लगा सकते हैं कि भाई पिछले 2 बार से ये प्रोडक्टिव टॉपिक रहा है, तो इस बार रह सकता है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना, बस इतना ही है। बाकी इस साल क्या हो उसके लिए अजम्पशन नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 2 बार से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस टॉपिक को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिए, तो हो सकता है इस साल भी दें। और एक टॉपिक ऐसा भी था जिससे कुछ आया ही नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, नंबर 2 है, नंबर 2 स्टूडेंट आप देखिए वेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने। 2018 में स्टूडेंट वेक्टर से आपके 7 क्वेश्चन थे, जो 2022 में भर के स्टूडेंट फिर 8 क्वेश्चन हो गए। तो आप समझिए वेक्टर इजी है, आपके बीएससी पार्ट का भी इजी है, 11th-12th का भी इजी है। अगर आपको दोनों साथ साथ कर लेने हैं, बीएससी पार्ट का स्टूडेंट यहाँ आपको 7 और 8 क्वेश्चन दे रहा है स्टूडेंट, और बीएससी पार्ट में भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देगा ही देगा, है ना। तो स्टूडेंट वेक्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरल है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन उसमें नहीं है, और आप छोटा भी है ना। क्वेश्चंस जो है वो कंफर्म है, बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन फिक्स हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, 300, 250, 300 क्वेश्चन टोटल सब मिला करके होंगे, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 टॉपिक थे जो मैंने कहा है कि अभी कम समय है, तो आप पिछले टर्म को देखते हुए, पिछले टाइम, है ना, मैंने सारे टॉपिक्स नहीं टच किए हैं, और मैंने उन टॉपिक्स को देखा जरूर है, लेकिन उनको ड्रॉप किया है जिनमें कि मार्जिन ज़्यादा था। मतलब कभी यहाँ 0 आ गए, यहाँ कभी 6 आ गए, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, है ना, ऐसा नहीं। जो कॉन्स्टेंटली जिनसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, उन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में लेकर के आए हैं। देखिए स्टूडेंट, नंबर 3 पर आपके है टॉपिक, नंबर 3 पर स्टूडेंट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कहने को छोटा है टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 6 क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, 5 क्वेश्चन। तो देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि 6 क्वेश्चन 2018, 2022 5 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां से मुश्किल से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं सामान्य शिक्षा विभाग में, स्टूडेंट देखिए 6 और 5 पिछले 2 बार से, है ना। तो आप देखिए स्टूडेंट कि इन्होंने कुछ टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दिया है। इस बार का प्रेडिक्शन इस बेस पर नहीं किया जा सकता, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन पिछले टाइम से क्या रहा है, तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं कि सर हम कुछ टॉपिक्स पर ज़्यादा वेटेज दें, तो इसी पैटर्न पर अगर इस साल चला तो कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते वो पता चलेगा, है ना। लेकिन मैंने एक जो स्टेट्स है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। नेक्स्ट नंबर 4 पे देखिए स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री को भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जिसका पता है स्टूडेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है, फिर इन्वर्स है, देन हाइट एंड डिस्टेंस है। तो उसमें देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से तो हमेशा एक ही आता है, इन्वर्स से भी एक ही आता है सामान्य शिक्षा विभाग में, अमूमन यही है। पिछली बार 22 में स्टूडेंट एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं था, 1-1, 2-2 ही थे, ज़्यादा नहीं था। तो उसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो देखिए 8 क्वेश्चन 2018 में थे स्टूडेंट, और 7 क्वेश्चन यहाँ थे। तो उसमें देखिए ये भी एक बड़ा नंबर है। ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, अगर आप कैलकुलस से 2D से इनको कंपैरिजन करेंगे तो उसमें देखिए मेरे ख्याल से ये 4 टॉपिक्स स्टूडेंट जो हैं वो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हैं अगर आप इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। अगर हम और भी डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, है ना, आपके लिमिट से लगा करके स्टूडेंट आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक,
है ना। ये एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें भी आपके तीन टॉपिक आते हैं स्टूडेंट, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें आप समझ सकते हैं इसमें लिमिट भी है, कंटिन्यूटी भी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है, इसमें आपके dy बाई dx भी आ जाता है, फिर आपके मैक्सिमम मिनिमा भी है, और इसमें ही आपका टेंजेंट नॉर्मल भी है, और इसमें भी आपके मोनोटोनिसिटी भी है। तो उसमें देखिए ये सब मिला जुला करके आपके 2018 में और कितने थे और 22 में कितने थे। तो उसमें देखिए यहाँ 9 थे और उसमें देखिए यहाँ 7 थे। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं 6 या 7 टॉपिक मिला करके 9 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन, यानी कि इन्होंने जो है पिछले 2 बार में कैलकुलस पर कम ध्यान दिया है बजाय कि इनके। अब कहाँ तुलना करेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 और 5, वेक्टर 7 और 8, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 7 और 8, कहीं तुलना नहीं है स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लगा करके लिमिट तक की, है ना। तो उसमें ये एक हमको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि भाई हमने पिछले 2 बार से इन टॉपिक से क्वेश्चन कम आए थे। अब इसमें देखिए 2D, है ना। 2D की स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो 2D जो है स्टूडेंट आपके 2018 में कितना था और 2022 में, है ना। इससे ही हमको एक आइडिया मिलेगा। 18 में जो स्टूडेंट इससे 6 क्वेश्चन थे और स्टूडेंट 22 में 9 क्वेश्चन थे। तो जाहिर सी बात है 2D के अंदर भी आपके 6 टॉपिक हैं। आप बेसिक से शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, फिर आपके पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, टोटल 6 टॉपिक हैं। तो मात्र 6 क्वेश्चन थे 18 के अंदर, और यहाँ 9 क्वेश्चन दिए। तो 9 क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा नहीं थे। उसमें आप देख सकते हैं कि 2D और कैलकुलस में मेहनत ज़्यादा है, लेकिन उतना आउटपुट नहीं है, बजाय कि इन टॉपिक्स में मेहनत कम है और हमको आउटपुट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और एक टॉपिक स्टूडेंट ऐसा भी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिससे कोई क्वेश्चन पुटअप ही नहीं हुआ, PNC जीरो, कुछ क्वेश्चन पुटअप ही नहीं हुआ स्टूडेंट एल्जेब्रा के अंदर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसने कि एल्जेब्रा में इन्होंने जो इंपॉर्टेंस दिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और बायनोमियल थ्योरम को दिया है। वो मैंने फिगर नोट नहीं किया है, लेकिन उनसे भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे, है ना। तो उसमें आप एक आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया, कि सर PNC में तो कुछ भी नहीं था और बायनोमियल थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये है। तो मेरा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप PNC को टच ही नहीं करें या इसको नेगलेक्ट कर दें, है ना। तो ये एक बेस नहीं हो सकता इस साल तैयारी का। हाँ, आपके दिमाग में जरूर रह सकता है कि सर मेरे पास में लगभग अभी 20 दिन है लास्ट में, तो अब मैं क्या क्या टॉपिक को अच्छे से कर लूँ। तो आप इसको बेस बना करके आप कुछ कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज ये परसेप्शन नहीं बना सकते कि 18 मेरा 22 मेरा वही ऐसा ही कुछ चॉइस में रहेगा। मेरा उद्देश्य केवल आपको ये बता देना है कि ये वीडियो देखने के बाद में एक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि सेकेंडरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन अच्छे खासे पुटअप होते हैं। उसको नेगलेक्ट करते हैं कई बार, या 10-12 क्वेश्चन है, 2-4 तो मिल ही जाएंगे, बाकी देख लेंगे। उसमें देखिए इधर भी मेरा उद्देश्य इन 4 टॉपिक्स पर है जो कि सरल है, इजी है, और इनसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं बजाय 2D और लिमिट के। ठीक है, लिमिट के यानी ये पूरा आपका कैलकुलस पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, जिसमें भी आपके 6 से 7 टॉपिक हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो के थ्रू आपको जो अभी अंतिम समय में आपकी तैयारी को आप कैसे और ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं वो बनाने का उद्देश्य था। कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनसे कि आपको मदद मिले कि यार हम एंड टाइम पे क्या टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और किसको कम दे सकते हैं, बस यही उद्देश्य है। और इसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट, ये हमारे 1600 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन। इसके साथ में टेस्ट सीरीज है 600 क्वेश्चन, ये भी विद सॉल्यूशन। ये टोटल 2200 क्वेश्चन हैं, 1600 क्वेश्चन हैं और 600 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के, ओनली 99 रुपीज़ के अंदर। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे डेमो, फिर मैं आपको सेंड करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।